हेलो फ्रेंड, आपका यूपी सर चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको सोशल साइंस का न्यू पैटर्न यानी कि समाज विज्ञान का मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, जो 2023 यूपी बोर्ड में सेम टू सेम ऐसा ही आपका पैटर्न में पेपर आएगा। तो देखिए, आपका जैसे कि पेपर दिया होगा, समय आपका जो दिया होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। ठीक है, यानी कि आपका समय जो होगा बोर्ड पेपर में वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। और पूर्णांक जो आपका पेपर जो होगा वो 70 अंक का होगा। ठीक है, देखिए निर्देशांक आप दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिए। फर्स्ट निर्देशांक दिया हो, प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक है, और सेकेंड आपका जो है प्रश्न पत्र 2 खंडों आ एंड बा में विभाजित होता है। ठीक है, और थर्ड है पॉइंट आपका खंड आ में 20 अंक जो बहुविकल्पी के लिए होते हैं। ठीक है, और देखिए खंड बा में 50 अंक जो होते हैं वो वर्णनात्मक प्रश्न के लिए होते हैं, जो लिखित के लिए होते हैं। ठीक है, और देखिए प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक आपके उसके सम्मुख सामने, मतलब प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक जो है प्रश्न के सामने आपके दिए होंगे, कितने अंक का कौन सा प्रश्न है। इसी प्रकार अगला लास्ट पॉइंट देख लीजिए, दिए गए मानचित्र को मजबूती के साथ संलग्न करना। जो आपका मानचित्र इसके साथ दिया जाएगा उसको मजबूती के साथ आपको संलग्न करना होगा। देखिए आपका खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, यहीं से आपका प्रारंभ हो जाते हैं। तो देखिए निर्देशांक इसके लिए पढ़ लीजिए, दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें उन्हें क्रमवार अपनी ओएमआर शीट पर लिखिए। तो देखिए आपका फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है आपका वो है 1771 ईस्वी, और बी ऑप्शन है 1872 ईस्वी, और सी ऑप्शन है 1876 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1880 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा आपका 1771 ईस्वी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन है जर्मनी, और बी ऑप्शन है इटली, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा इटली। इसका राइट आंसर, सॉरी इटली नहीं, फ्रांस होगा इसका। कौन सा राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है फ्रांस, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है, देख लीजिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन है असीमित राजतंत्र, बी ऑप्शन है सीमित राजतंत्र, और सी ऑप्शन है प्रजातंत्र, डी ऑप्शन है गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 3 का ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, असीमित राजतंत्र। ठीक है, इस प्रकार आप चौथा प्रश्न देख लीजिए अपना, जो दिया है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ। तो इसका राइट आंसर है ए सन 1922, सॉरी इसका राइट आंसर जो वो इसका ए ऑप्शन है सन 1922 में, और बी ऑप्शन है 1924 में, सी ऑप्शन है 1925 में, और डी ऑप्शन है 1930 में। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 4 फरवरी 1922, यानी कि सन 1922 में। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देख लीजिए आपका पांचवा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो ए ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, और बी ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, और सी ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, और डी ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा खिलाफत आंदोलन, अंग्रेज के अत्याचार के खिलाफ चलाया गया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लीजिए। 6 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। ए ऑप्शन है आपका काली मिट्टी, बी ऑप्शन है आपका पीली मिट्टी, सी ऑप्शन है आपका लेटेराइट मिट्टी और डी ऑप्शन है आपका सीमेंट। तो इसका जो है कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग सब लोग जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वो सीमेंट जो है वो मिट्टी का प्रकार नहीं है। इसी प्रकार देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है। ए ऑप्शन है चट्टाने, बी ऑप्शन है पशु, सी है पौधे और डी ऑप्शन है मछलियाँ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए नंबर, चट्टाने अजैविक संसाधन है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार देख लीजिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन है आपका असम, बी ऑप्शन है उड़ीसा और सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो ए ऑप्शन है आपका मासिनराम और बी ऑप्शन है आपका चेन्नई, सी ऑप्शन है इस आपका व्लादिवोस्टॉक और डी ऑप्शन है आपका न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, मासिनराम। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन से रबी की फसल है। ए है आपका धान और बी है बाजरा, सी है गेहूं और डी है मक्का। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो रबी की फसल है गेहूं। इसी प्रकार देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है। देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है। तो ए ऑप्शन है आपका सत्ता की साझेदारी, बी ऑप्शन है आपका सत्ता का विभाजन, सी ऑप्शन है आपका राजतंत्र, डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। इसी प्रकार आपका 12 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। ए ऑप्शन है आपका मणिपुर, बी ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है आपका दिल्ली। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका डी ऑप्शन दिल्ली। इसी प्रकार देखिए आपका जो दिया 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है। तो देखिए ए ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है आपका भारत और बी ऑप्शन है आपका स्वीडन, सी ऑप्शन है आपका नॉर्वे, डी ऑप्शन है आपका अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसको आपको स्वयं बताना है, ठीक है, कमेंट करके इसको हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको आपको स्वयं बताना है। इसी प्रकार देखिए आपका अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो ए ऑप्शन है आपका 2005 में, बी ऑप्शन है आपका 2006 में, सी ऑप्शन है आपका 2008 में, डी ऑप्शन है आपका 2015 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन 2008 में। इसी प्रकार देखिए आपका प्रश्न है 14 नंबर, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन है आपका 10 दिसंबर, बी ऑप्शन है आपका 5 सितंबर, सी ऑप्शन है आपका 14 नवंबर और डी ऑप्शन है आपका 15 अगस्त। तो इसका राइट आंसर जो होगा
वो होगा ए ऑप्शन। ठीक है, 10 दिसंबर। इसी प्रकार देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 है। समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है। समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है। तो इसका ए ऑप्शन है आपका लोकतंत्र, और बी ऑप्शन है आपका राजतंत्र, सी ऑप्शन है आपका तानाशाह, और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा लोकतंत्र। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ए ऑप्शन है आपका हरियाणा, बी ऑप्शन है आपका बिहार, सी ऑप्शन है आपका राजस्थान, डी ऑप्शन है आपका मेघालय। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बिहार। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में जीविका का मुख्य स्रोत है। भारत में जीविका का मुख्य स्रोत है। तो ए ऑप्शन आपका है उद्योग, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है व्यवसाय, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। इसको आप लोग सब लोग जानते होंगे। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आपका क्वेश्चन आपका जो है 18 नंबर है, तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजा जा सकती है। तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है। ए ऑप्शन है आपका डाकघर, बी ऑप्शन है आपका वायु परिवहन, सी ऑप्शन है आपका बहुराष्ट्रीय निगम, डी ऑप्शन है आपका इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन इंटरनेट। इसी प्रकार देख लीजिए आपका प्रश्न नंबर है 19, एक ऐसा संगठन जिसका ध्यान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है। तो ए ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और बी ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, और सी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संगठन संघ, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर है, विक्रेता अथवा दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए ए ऑप्शन है अधिक कीमत लेकर, बी ऑप्शन है मिलावटी वस्तुएं देकर, सी ऑप्शन है कम बजट देकर, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अब आपका अगला प्रश्न खंड ब प्रारंभ होता है, वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, अंक आपके देखिए यहाँ से ये 50 अंक के जो पेपर हैं वो आपका प्रारंभ होगा। ठीक है, तो देखिए आपका जैसे कि पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। ठीक है, या अथवा करके दिया है कि आप ये प्रश्न कर सकते हैं, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। इसमें से 2 में से सिर्फ आपको एक को करना होगा। ठीक है, अथवा करके दिया, जो आपका होगा वो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या अथवा करके दिया है देखिए, भारतीय कृषकों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। दूसरा प्रश्न है आपका, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या अथवा करके दिया है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। 3 में से भी 2 में से सिर्फ आपको एक को लिखना है, ये भी आपका 4 अंक का होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति किस प्रकार जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है। या अथवा करके दिया है, दबाव समूह और राजनीति दल में 2 अंतर बताइए। तो इसको भी आपको 2 में से सिर्फ एक को लिखना है, ये भी आपका 4 अंक का होगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए आपका अगला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय ग्राम रोजगार अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या अथवा करके दिया है, विदेशी व्यापार के लाभों का वर्णन कीजिए। इसमें 2 में से आपको एक को लिखना होगा,
ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार देखिए आपका अथवा आगे दिया है प्रश्न वर्णात्मक प्रश्न 2 से 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, या अथवा करके दिया है महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। देखिए इसमें दो में से आपको सिर्फ एक को लिखना होगा, ठीक है। बाकी आप महामंदी के कारणों की व्याख्या करने के बारे में अगर आप सोचते हो तो इसका हम ऑलरेडी पहले से वीडियो बना चुके हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप अगला प्रश्न अपना देख लीजिए जो दिया हुआ है। देखिए छठा क्वेश्चन है, भारत में संघीय राज्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। या अथवा करके दिया भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। 2 में से सिर्फ एक को इसमें से भी आपको करना है, यह भी आपका 6 अंक का निर्धारित होगा। इसी प्रकार देखिए 7वां प्रश्न भी दिया है, ऐसे ही आपका 8वां क्वेश्चन दिया, देख लीजिए। इसी प्रकार आपका 8वां के बाद आपका 9वां क्वेश्चन दिया है, जो मानचित्र में आपको इसको दर्शाना होगा और लिखना भी होगा, ठीक है। इसी प्रकार खंड का और खंड खा दोनों को आपको करना होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, इनको हमको बताने की जरूरत नहीं। इसके हम ऑलरेडी, अगर ये आपको देखना हो खंड का तो इसका ऑलरेडी हम वीडियो एक बना चुके हैं, आप हमारे उसमें देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे कौन स्थान है और ये सब आपको हमने मानचित्र में दर्शा के बता चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।